नूंह विधानसभा की राजनीति तेजी से रंग बदल रही है। पूर्व विधायक इनेलो नेता हबीबुर रहमान मीडिया के सामने आए और न केवल अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं पर सीधा हमला बोल दिया, बल्कि मौजूदा कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद व उनके छोटे भाई मेहताब अहमद को खरी खोटी सुना डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन से हाथ मिलाने तक का इशारा कर दिया है। कुल मिलाकर दिन प्रतिदिन नूंह जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने सबसे करारा हमला पुन्हाना विधानसभा से पूर्व विधायक रहे रहीसा खान पर बोला है। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने कहा कि पूर्व विधायक रहीसा खान में सारे ऐब हैं, ऐसा कोई ऐब नहीं बचा जो उनके अंदर नहीं है। छाछ तो बोलता ही है, लेकिन छलनी भी बोलती है, जिसमें 174 सुराग हैं। दरअसल पूर्व विधायक रहीसा खान ने कई दिन पहले पिनंगवा कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व विधायक हबीबुर रहमान पर करारा हमला करते हुए उन्हें बिक्कू बैल बताया था और 1 करोड़ रुपए में बिकने की बात कही थी। खरीदने का आरोप कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद पर लग रहा था। इस बात का खुलासा भी पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए कहा कि अगर जीवन भर भी पैसे लेने की बात साबित कर दे तो फांसी पर लटक जाऊंगा। अगर राजनीति में हबीबुर रहमान भी बिक सकता है तो मेवात के किसी नेता का भी ईमान सुरक्षित नहीं है। बड़े फक्र के साथ अब जिस क्षण में हम बोल रहे हैं, इस क्षण तक यदि कोई माई का लाल ये साबित कर दे हम विधायक रहे, सरकार के साथ रहे हैं, किसी काम में भी साबित कर दे, हम फांसी खाने के लिए तैयार हैं। बिरादरी जो सजा देगी उसको तय भुगतने के लिए तैयार हैं। और बताऊं आपको, जो शीशों के महल में रह के दूसरे के मकान पर पत्थर फेंकता हो, उसे अपने गिराबान में झांकना चाहिए। रईसा जैसे को तो ये सवाल करना जय भाई नहीं देता। नंबर 2, शीशे के भी नहीं है, इनके तो कागजों के मकान हैं। हम यूं कहते हैं लोग, हमारे मेवात में एक मिसाल है, कह रहे छाछ तो बोले बोले, चालनी भी बोले जब 72 क्षण। 72 दूनी कितने होते हैं? 144 हो, कितना हो भाई लगाए साहब? मेरे को कम याद है मैथमेटिक्स। जिसमें 174 छेद हो, वो हमारे ऊपर लांछन लगा रहा है। कासिम भाई, अभी इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, इसमें थोड़ा माहौल को थोड़ा शांत होने दो, जैसा भी रहेगा। इंशाल्लाह डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। कंप्लेंट नहीं कर रहा मैं अभी, कंप्लेंट उसके बाद ही करूंगा आफ्टर इलेक्शन। डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। इसने जो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है, इसको वैसे ही सलाम आनी चाहिए। इस जैसे आदमी को तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। रहीसा के पास दुनिया में जो कोई ऐब होते हैं, वही मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, कोई पूछे कि उसमें वो कौन सा ऐब नहीं है जो रईसा में ना हो। सारी दुनिया जानती है इस बात को। और ये सुनो, ये पैसे की बात नहीं है। उसको जिस तरह पिछली बार मैंने इलियास भाई के साथ देकर उसके थूकने का काम किया था ना, उसको वही डर सता रहा है। उसके टक चल रहे हैं, कह रहे भाई नायब साहब खेल तो थोड़े टेढ़े मेढ़े से हो गए हूँ, अब ही नहीं आएगा मेरी जान ली फरिश्ता पर मौत बन के बकेट चूतर फट रहे हैं। यह हमारे जिक्र कर रहा है कि पूरी मेवात जानती है, अगर मैं भी बिक गया ना, पॉलिटिकल आदमी, फिर खुशी से उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारा कोई पॉलिटिकल आदमी बिकेगा नहीं। एक मिसाल तो इलियास ने भी बड़ी जबरदस्त कायम की है। पिछली बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, राज्यसभा का सॉरी, उसमें इलियास भाई के लिए कहीं से चल के 40 करोड़ रुपए आए थे। उस वक्त हालांकि इलियास भाई की माली पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, सभी जानते हैं, किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से उसने एक बड़े जमीर, बड़ी सोच का काम किया था। उसने ये कहा था कि मैं जिंदा आधी रोटी में से आधी खा सकता हूँ, जिंदा जीते जी मर सकना कबूल कर सकता हूँ,
लेकिन अपने कौम के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ये कहवा के नहीं मरना चाहता कि भाई इलियास बिक बिक के चला गया। जब इलियास भूखो आदमी वो 40 करोड़ के ठोकर मार सकता है, यार मेरी तो मुट्ठी बंद है, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अभी सब तरह जिंदा दिल आदमी हूँ, ये काम नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? वैसे तो मैंने कासिम जी कह भी दिया है उसके स्टेज के माध्यम से। सच्चाई यही है, 9 महीने से ये तिकड़ी मेरे खिलाफ काम कर रही थी, ईमानदारी से काम कर रही थी मेरे खिलाफ। मेरे खिलाफत में कोई बेईमानी नहीं करी इन्होंने, इतनी ईमानदारी से मेरी मुखालफत करी है इनने, बहुत इकट्ठा हो, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इनमें आपस में। बहरहाल हम कहते हैं कि भाई टिकट मेरा, और तिकड़ी कहते हैं टिकट हमारी जेब में रखो। अब लोग कंफ्यूज तो होते हैं, घासखेड़िया भी, सौराब जी और फखरुद्दीन जी, अब ये सब 3 इकट्ठे कहते, लोगों भ्रम तो पैदा होता है यार ये 3 इकट्ठे हैं, पर टिकट में तो चक्कर है। मतलब ये भ्रम रखा और ये कहते रहे कि यहाँ छिरकलौतों का है ही क्या है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बरगलाने की बात नहीं कर रहा। छिरकलौत डाक बच्चा वहाँ चले गए, ये वीडियो यूट्यूब में बना के भेज रखे हैं, ये बातें मैं कह रहा हूँ। वो यहाँ से कट गए, ये दहंगड़ों की सीट है, ऐसे कैसे जीत जाएगा। हम जब तक जिंदा हैं तीनों, नायब साहब को एमएलए नहीं बनते। बहरहाल चलता रहा मामला। हाँ, एक काम कर गए, मेरा टिकट वहाँ तीनों जाकर, ये 20 तारीख, अप टू 20 तारीख टिकट डिक्लेयर होना था, वो टिकट डिक्लेयर नहीं होने दिया। टोटला साहब को भी उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, अभय सिंह जी को। ये 3 है, वो अकेला है। हमारी लगाई स्काई करने के काम नहीं होता, हमने कभी नहीं कहा इनके बारे में कुछ भी। और ये जब भी जाए वहाँ कान फुसी करते करते आज 4 तारीख होगी, अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं होगा। आज ये नूह की सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में आनी थी, हर कीमत पे आनी थी। लोग वैसे भी बदलाव चाह रहे थे, लेकिन इनकी मेहनत और कोशिश से, इनकी ईमानदारी का जो परिचय दिया आपस में मिलजुल कर रहने का, उस वजह से आज जो हालत है, ये जो मैंने कहा है स्टेज से, वो अल्फाज मुझे कहने नहीं पड़ते। पड़ताल की बात करें, अरे आला कमान को आपने ये बात फैसला क्या है? आला कमान को फेस टू फेस मैं, फखरुद्दीन जी, सौराब जी, घासेड़िया जी और हमारे पहलवान जी, जयकम जी, प्रताप जी, चौधरी अभय सिंह जी, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत फेस टू फेस कमरे में बैठ कर सारी तफसील से बात होगी, सारी पिक्चर उनके दिमाग में क्लियर होगी, समझा दिया तो मेरे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है। वो तो मैं, एक गलती हो गई मुझसे। यदि मैं 2 साल पहले यहाँ आ गया होता ना, तो अपनी मेहनत भरपूर कर लेता। मेहनत नहीं कर पाया। 70% एरिया नया आया है, इसमें मेरी कमी रही है। इतने दिन में इतना ही बढ़ पाना था, बस ये कोई जिंदगी रही। जैसे भी हालात होंगे अल्लाह मालिक है, पीछे हटने वालों में से नहीं है इंशाअल्लाह। आप वो दूसरा सवाल, दूसरा क्या था इसमें? चाटुकारी करते हैं। दूसरा, मेहताब को लेकर कहा कि बेटा सोजा शेर आ जाएगा। जाकिर हुसैन को लेकर कहा कि समय है, अभी भी जीत जाओ। क्या कहेंगे तीनों को लेकर? देखिए, बात है कि आप मानते हो, मुझे खूब दुख है। मेरा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरा तैयब परिवार के साथ, चौधरी यासीन चौधरी तैयब परिवार के साथ रिश्ता है और उसका हम एहसान भी मानते हैं। लेकिन इतनी बड़ी विरासत का मालिक जिस तरह से इतना लापरवाह हो गया ना, जो आज दिन देखने पड़ रहे हैं, उसकी लापरवाही की वजह से देखने पड़ रहे हैं। और यदि अब भी वो यही उसी घमंड और गुमान में रहा तो फुल स्टॉप लग जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा है, या तो मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल लो। कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं चलता। दूसरा सवाल कौन सा था? देखो भाई, सुन ले मेरी बात। आफ्ताब से तो मैंने ले लिए पैसे, 2 करोड़ ले लिए, वही तो देता ना, दे तो और कौन देगा पैसे? अगर मैं पैसे ले तो आफ्ताब ही देगा या कोई और दे सकता है? कासिम जी बताओ आप। इसलिए भी मुझे खास तौर से सख्ती से बोलना पड़ रहा है आफ्ताब के खिलाफ।
आफ्ताब को मैं और या इन बातों को कहते हैं, उन पे धर्म और ईमान और कुरान की कसम है। जिसने मेरे को पैसे दिए उनकी 8 औलाद की कसम है, उनके धर्म और ईमान की कसम है। जो जिसने पैसे देने की बात करी है, इसमें कोई मीडिएटर भी होगा, उसको भी उसके धर्म और ईमान की कसम है। अगर वो सच्चाई मेरे सामने यहाँ ना लाए, कहीं बताएं कि हम मीडिएटर थे, इतने पैसे आफ्ताब ने दिए। अगर हमने लिए हो, मेरे को जलील तो करें। अरे बताएं तो समाज में। तू बड़ी स्टेज पे बड़ी लंबी फेंकता है, तू तो खरीद लिया आफ्ताब ने। अरे बताएं तो सही मेरे आके। और नहीं तो आफ्ताब खुद बता दे, कोई और देने वाला है। उनको मैं कह रहा हूं, मैं अगर किसी के माई के लाल ने इतना दूध पिया है, मेरे को जिसने खरीदा है, वो स्टेज पे आके मेरे सामने साबित करे। मेरे को बता, इतने पैसे दे दिए। हम जो हर जाना दो वो तैयार है। अगर मैं भी बिक गया ना, मेवात के पॉलिटिकल आदमियों से कोई बचेगा नहीं, कोई बच नहीं सकता। हमने 10-10 करोड़ की ऑफर ठुकराई है, एक पैसे का दाग नहीं लगा। एमएलए पीरियड में नोट बरसते मेवात के एमएलए के पीछे, हम उसमें से साफ निकल गए। 14 पैसे के ढेर हम पर इल्जाम लगाते हैं। अरे कोई आके बताए तो सही, यूं बकवास कर देना कोई बात नहीं होती। और सुनो, आफ्ताब को जब मैं एमएलए था, एक लाइन दी थी मैंने। आफ्ताब ने केवल और केवल एक लाइन पकड़ी थी। उसके वर्कर यूं कहते थे, वो चौधरी खुर्शीद अहमद इतने बड़ा नेता का बेटा है, उसके वर्कर यूं कहते थे कि बताओ भाई आफ्ताब नायब साहब बड़ी लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जबकि हमसे इसी बात की खुशी है, जबकि उसे उन लोगों को ये कहना चाहिए था, उसके वर्करों को, बताओ भाई चौधरी खुर्शीद अहमद का उनका बेटा है, उसके नक्शे कदम पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमें तो यही बहुत खुशी है कि आफ्ताब ने हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की थी, चल नहीं पाए। और रही बात थाना तहसील की, निखालस चौधरी मेहताब यही काम पर है भाई। अब के अल्लाह मालिक है, हमने भी आर पार की कर रखी है। इज्जत जिल्लत कुदरत के हाथ में है, जिसके नसीब में भी होगी। यदि किसी ने जाति करने की कोशिश की, झूठे मुकदमे बढ़वाने की कोशिश की, चाहे हमने जान की बाजी लगानी पड़ जाए, जान की कुर्बानी लेनी पड़ जाए, तन और मन धन से, उसके खिलाफ एकजुट होकर हमारे पास मंच है, प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह पूरी जद्दोजहद के साथ कोशिश करेंगे, जब जुल्म ज्यादती नहीं होने चाहिए। केवल और केवल यदि किसी को मेवात की पॉलिटिक्स में स्थापित होना है, केवल और केवल भाईचारे की, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की और विकास की बात करनी ही होगी। यदि विकास की बात नहीं करेगा तो उसका फुल स्टॉप लग जाए। मैंने इलियास के लिए कह दिया, जाकिर भाई के लिए कह दिया, कोई आएगा जब वो किसकी किस्मत में लिखा है उसको भी लिए कह रहा हूँ। ये मेरा सबक है उसके लिए। जिंदा तो रहा, नूह में ही रहूंगा। जिंदा रहा तो मेरा घर यही है, मेरा घर यही है। अभी टाइम है, थोड़ा सलाह मशवरा, संजीदा किस्म के लोग, किसी को मैंने ऑफर दिया भी है, लेने की बात करी है। अभी तरफ तसल्ली तो करो कासिम भाई, तसल्ली करो।